आज अपन लीफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। लीव्स की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन तने अथवा एपिकल मेरिस्टेम पर उपस्थित प्रो मेरिस्टेमेटिक सेल से होती है। इस टिश्यू की बाहरी कोशिकाओं में परिणतिक पेरिक्लिनल व अपनतिक एंटीक्लिनल डिविजन्स के फलस्वरूप सबसे पहले एक छोटा सा उभार बनता है जिसे पर्णआद्यक या लीफ प्राइमोर्डियम कहते हैं। लीफ प्राइमोर्डियम पर्ण की पूर्व निर्धारित स्थिति के अनुसार निश्चित स्थान पर ही बनती है। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से पर्ण विकास क्रम को निम्न 5 स्टेप्स में विभाजित करके हम अध्ययन करते हैं। प्रथम स्टेप का नाम है इनिशिएशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ, पर्ण उद्भव का आरंभन। दूसरी स्टेप्स का नाम है प्रारंभिक विभेदन, अर्ली डिफरेंटिएशन। और थर्ड स्टेप से डेवलपमेंट ऑफ द लीफ एक्सिस, पर्ण अक्ष का विकास। फोर्थ स्टेप से ओरिजिन ऑफ लेमिना, पर्ण फलक की उत्पत्ति। और लास्ट स्टेप से फलक में उत्तकों का उत्तक जनन, हिस्टोजेनेसिस ऑफ द टिश्यूज ऑफ द लेमिना। तो हम एक एक करके इन स्टेप्स के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। पहली स्टेप है इनिशिएशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ। इनिशिएशन तने पर शाखा के पार्श्व में स्थित कोशिकाओं के छोटे से समूह में परिणतिक विभाजन के फलस्वरूप पर्ण बनने की क्रिया आरंभ होती है। इस समूह में कोशिका परतों की संख्या व शीर्ष पर इनकी स्थिति विभिन्न पादपों में परिवर्तनीय होती है। उदाहरण के लिए बहुत से ग्रासेस में पर्ण उद्भव शीर्ष की सतही परत की कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन होने के फलस्वरूप आरंभ होता है, जिसे ट्यूनिका कहते हैं। और यह ट्यूनिका की बाह्य परत होती है। पर्रोशीर्ष की बाह्यतम परत की कोशिकाओं से लीफ प्राइमोर्डियम का मुख्य भाग उत्पन्न होता है। घासों की स्थिति के विपरीत बहुत से अन्य मोनोकोट प्लांट जैसे ट्यूलिपा एवं लगभग सभी डाइकोट्स में प्रथम परिणतिक विभाजन सतही परत की कोशिकाओं में नहीं होता है, बल्कि एक या दो नीचे की परतों की कोशिकाओं में होता है। अतः इन पादपों के पर्रोशीर्ष की सतही परतें पर्ण के आंतरिक उत्तकों के इनिशिएशन में भाग नहीं लेती। इस परत या लेयर की सेल्स में अत्यधिक अपनतिक विभाजनों से यह घेरे में बढ़ जाती है तथा दीर्घित होकर प्राइमोर्डियम की वृद्धि करती है। यह यंग लीफ की प्रोटोडर्म बनाती है। इस प्रकार हम संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि सामान्य रूप से लीफ प्राइमोर्डियम का निर्माण विभज्योतक की सतही परत से या कुछ भीतर की परतों की कोशिकाओं से आरंभ होता है। इस स्थिति में ट्यूनिका की आंतरिक परतों व पड़ोस की कॉर्पस की लेयर की कोशिकाओं जो लीफ प्राइमोर्डियम आरंभन में भाग लेती है की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। पर्ण आद्यक से सर्वप्रथम लीफ बेस, तत्पश्चात छोटा सा प्रारंभिक पर्ण फलक व सबसे अंत में पर्णवृंत, जिसे पिट्यूल कहते हैं, का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म्स में भी एंजियोस्पर्म्स की भांति ही लीफ प्राइमोर्डियम का आरंभन होता है तथा विविधताएं दर्शाता है। अब हम दूसरी स्टेप्स पढ़ेंगे। उसका नाम है प्रारंभिक विभेदन, अर्ली डिफरेंटिएशन। पर्रोशीर्ष में सतत कोशिका विभाजन के फलस्वरूप स्तंभ शीर्ष के थोड़ा नीचे लीफ प्राइमोर्डियम बाहर की ओर
उभार के रूप में निकलता है एवं एक बट्रेस जैसा दिखाई देता है, जो शीघ्र ही एक छोटा सा पेपिला या अर्धचंद्राकार रूप ग्रहण कर लेता है। यह पर्ण उभार प्रोटोडर्म लेयर, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह एवं प्रोकेम्बियल स्ट्रैंड युक्त होता है। थर्ड स्टेप्स का नाम है डेवलपमेंट ऑफ द लीफ एक्सिस। पर्ण में लीफ बेस से लेमिना के शीर्ष तक की मध्य शिरा से होते हुए लंबाई को पर्ण अक्ष कहते हैं, लीफ एक्सिस कहते हैं। यानी लीफ बेस से पर्णफलक के शीर्ष तक की मध्य शिरा से होते हुए जो लंबाई है उसे हम लीफ एक्सिस कहते हैं। अधिकांश डाइकोट प्लांट्स में लीफ एक्सिस का परिवर्धन लेमिना या लीफलेट के परिवर्धन से पूर्व हो जाता है। डर्मन ने बताया कि जिन पादपों में लीफ प्राइमोडियम का विकास एक से अधिक परतों से होता है, वहाँ ट्यूनिका की बाह्यतम परत से लीफ एपिडर्मिस व ट्यूनिका की भीतरी परत व कॉर्पस की कोशिकाओं से पर्ण मध्योतक तथा वेस्कुलर बंडल का निर्माण होता है। पर्ण अधिक तीव्रता से वृद्धि कर टेपरिंग कोन के समान हो जाता है, जिसकी एडेक्सियल साइड चपटी होती है। शंकु के सिरे पर स्थित एपिकल मेरिस्टेम कुछ अवधि तक क्रियाशील रहता है, तत्पश्चात विभाजन करना बंद कर देता है। कुछ पादपों में विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब लीफ प्राइमोडियम अभी छोटा होता है, लीफ प्राइमोडियम के सिरे से दूर नीचे की कोशिकाओं में डिवीजन व इलोंगेशन के परिणामस्वरूप लीफ प्राइमोडियम तेजी से बढ़ता है। इस समय पर्ण की लंबाई इंटरकेलरी ग्रोथ के कारण होती है। लीफ एक्सिस की लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। लीफ एक्सिस की लंबाई व चौड़ाई में साथ साथ वृद्धि उन पादपों में होती है जिनमें कैम्बियम के समान क्षेत्र की कोशिकाओं में स्पर्श रेखीय विभाजन होते हैं। यह क्षेत्र प्राइमोडियम की एडेक्सियल साइड की ओर उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को एडेक्सियल मेरिस्टेम या वेंट्रल मेरिस्टेम कहते हैं। इससे सहायक वेस्कुलर बंडल विकसित हो जाते हैं। यह फोस्टर नामक वनस्पति वैज्ञानिक ने बताया था। तो आज हम यहाँ पर 3 स्टेप्स के बारे में गहनता से स्टडी करी। अगले पार्ट में 2 स्टेप्स जो बची हुई है वह हम अगले पार्ट में इसको पूर्ण करेंगे। थैंक यू।